सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम अपना जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी सीएच की उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। फ़िलहाल हम बेसिक्स पर चल रहे हैं, आप जानते होंगे पार्ट 3 है आपका ये। अब पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं और जैसा मैं पहले पढ़ाता था सेम उसी तरह से। एक्चुअली बीच में गैप हो गया काफ़ी। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली ये सेकेंड मॉड्यूल है जो मतलब आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 2 एक तरह से आपका बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी चल रहा है अभी आपका एक तरह से। सबसे पहले हमारा जो इसमें हमारे कुछ वो होने वाले, एक तरह से ब्रेक थ्रू कर देते हैं इनको, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला सिस्टम सिक्योरिटी पढ़ेंगे, थ्रेट ऑफ सिस्टम, हाउ डज मेलवेयर प्रोपेगेट, गाइडलाइंस ऑफ विंडोज सिक्योरिटी, विंडोज इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम, विंडोज सिक्योरिटी टूल एंड गाइडलाइंस फॉर सिक्योरिंग मैक ओएस और एक्स। ठीक। सो हमारा सबसे पहले क्या है, सिस्टम सिक्योरिटी। सो हम सिस्टम सिक्योरिटी कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी, ठीक। सिस्टम सिक्योरिटी में क्या है, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी फ्लो। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि ओएस, जैसे कि ये है, ये पूरा ये विंडोज़ है, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हर एक ओएस और हर एक सॉफ्टवेयर रीज़न होता है सिक्योरिटी फ्लो का। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी फ्लो होता है। कोई भी ऐप, कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी 100% सिक्योर कभी नहीं होता। आप लोग देखते होंगे जो डेवलपर्स होते हैं, जो ऐप्स बनाते हैं उनको कहते हैं डेवलपर्स, जो सॉफ्टवेयर्स ये सब बनाते हैं उनको डेवलपर कहते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं वो। आपने जस्ट एक, आप अगर ऐप यूज़ करते होंगे सोशल मीडिया का या फिर कोई भी व्हाट्सएप हो गया, उसका अपडेट आता है कुछ समय में, कुछ समय में। वो क्या होता है, वो पैचेस होते हैं। डेवलपर्स जो होते हैं वो पैच रिलीज़ करते हैं ताकि आपके जो आपका सॉफ्टवेयर है, ऐप है, व्हाट्सएप हो गया जैसे कि, उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करा जाए। तो पैचेस होते हैं, वो क्यों होते हैं, कमी है तभी तो कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए निकाला होगा, इसीलिए ये है रीज़न पैचेस के आने का। ठीक है, हाँ। और ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जो पैचेस होते हैं उनको अपडेट रखना पड़ता है। अपडेट नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फ्लो होगा उनके अंदर। ठीक है ना, ये सब चीज़ें अब जैसे प्ले स्टोर पर जाकर ऑटो अपडेट ऑन कर दी ताकि जो भी नया फ्लो हो वो खुद ही फिक्स हो जाए। सॉफ्टवेयर अपडेट रखिए फ़ोन का या फिर आपके सिस्टम है इसका भी, इसकी यहाँ भी विंडो सिक्योरिटीज़ में जाके टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। जैसे सेटिंग्स में गए अपडेट्स चेक करने के लिए यहाँ पे आके, ठीक, टाइम टू टाइम इसको खोल के चेक करिए कि कोई अपडेट्स तो नहीं आ रखे, पेंडिंग तो नहीं है कुछ, यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। दैन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होने से मतलब कि आपके सिस्टम का डेटा इधर उधर जाने से आप बचा सकते हैं। कैसे? सिर्फ इसी तरीके से कि आप टाइम पे पैचेस को अपडेट करते रहें। ठीक, ये तो होगा सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। फिर आता है थ्रेट टू सिस्टम सिक्योरिटी। क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान या फिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। थ्रेट टू सिस्टम सिक्योरिटी, सबसे पहला क्या होता है जी, वायरस। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने ज़रूर कि वायरस आ गया सिस्टम में, ये हो गया, वो हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। सेकंड होता है वॉर्म। वॉर्म मतलब कि कीड़ा होता है, और इसको हिंदी में ही समझना चाहें आप। फिर होते हैं बैकडोर्स। ठीक, वायरस, वॉर्म, बैकडोर। फिर आती है जी आपकी रूट किट, देन ट्रोजन, देन लॉजिक बॉम्ब। ये होते हैं कुछ ऐसे थ्रेट्स जो आपके सिस्टम में आ सकते हैं, जो आपके सिस्टम को वीक कर सकते हैं या फिर उस पर एक्सेस ले सकते हैं, आपका डाटा चोरी कर सकते हैं, आपका सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको बारी बारी समझते हैं। एक वायरस क्या होता है ना, पहले वायरस समझते हैं थोड़ा सा। वायरस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में फैल जाता है और आपका जो भी डेटा वगैरह होता है उसको वो हार्म कर देता है। ठीक, हम अगर सर्च करें तो हमें क्या देगा गूगल। हम थोड़ा गूगल से पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं स्लाइड्स तो आपको शेयर नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, ऊपर यहाँ गलत हो गया, इसको थोड़ा समझ देना। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ malicious software
that spread by attaching itself to other program, file, documents and replicate and then replicating itself। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? एक वायरस, अरे भैया नहीं करना, ठीक है। एक वायरस एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेड होता है कैसे? अपने आप को रेप्लिकेट करके, अपने आप को दूसरी फाइल के साथ जोड़ के, दूसरी फाइल के साथ अटैच करके, उसके पीछे पीछे, ये होता है वायरस, ठीक है। और ये किस तरह से आ सकता है? इंटरनेट से आ सकता है, आपकी पेन ड्राइव्स के थ्रू आ सकता है, किसी ने आपको डाटा शेयर किया उसके साथ आ सकता है, किसी फाइल के साथ लग के आ सकता है। सो उसी की वजह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटीवायरस। अगला क्या है? वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म मैं आपको बेसिकली थोड़ा बताऊँ, ये भी एक तरह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग ही होता है। ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को फैलाता है, मतलब खुद ही। बट इसमें एक फ़र्क है थोड़ा सा। जो वायरस होता है वो किसी फाइल के साथ लग के फैलता है, उसको एक फ़ाइल चाहिए, उसको एक मीडियम चाहिए फैलने के लिए। सपोज उसको अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो उसे एक पेन ड्राइव चाहिए। वो किसी ना किसी चीज़ के थ्रू फैलता है, वो हवा में नहीं फैल सकता या फिर इंटरनेट को ऐसे नहीं फैलता, इस प्रकार से नहीं काम करता। वॉर्म क्या होता है? वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है। वायरस आप अगर पेन ड्राइव में होगा आपका वायरस, तो अगर जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे वो पड़ा रहेगा कोने में, वो रेप्लिकेट नहीं होगा। बट वॉर्म ऐसा नहीं है, लगते ही पेन ड्राइव वो सिस्टम में खुद कॉपी होना शुरू हो जाएगा, ये होता है वॉर्म, समझ गए। देन आता है बैकडोर। बैकडोर आप इसके नाम से ही समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है बैकडोर। बैकडोर मीन्स क्या होता है? पीछे का दरवाज़ा। मतलब कि आपके सिस्टम में एक वायरस आया, किसी आदमी ने, किसी इंसान ने, किसी हैकर ने आपके सिस्टम में एक्सेस लेने की कोशिश करी, तो वो बार बार एक्सेस ले सके, वो इसलिए सिस्टम में बैकडोर्स क्रिएट कर देता है। मतलब कि बेसिकली एक दरवाज़ा ऐसा बना देता है पीछे का, जिससे वो बार बार आ सके और जा सके सेफली, ठीक है। ये कहलाता है बैकडोर, ठीक। अगला आता है फिर रूट किट। रूट किट बेसिकली एक कोई सिंगल वायरस नहीं होता, ये एक वायरसेस का पूरा एक कह सकते हो एक तरह से क्या होता है, एक ग्रुप होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे किट के अंदर, इस तरीके से उसके अंदर बहुत तरीके के अलग अलग वायरसेस होते हैं, अलग अलग बैकडोर्स क्रिएट करने की चीज़ें होती हैं। वो किस लिए होता है? ताकि सिस्टम में एक्सेस लिए जा सके, सिस्टम में आपके आ सके कोई भी। देन अगला आता है ट्रोजन। ट्रोजन के वो मैं थोड़ा अलग तरह समझाऊंगा, ये अभी हमको किसी ने समझाया था, हमारे भैया ने, तो हम आपको उसी तरह समझाते हैं। ग्रीक की में भी कहानी है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। उसमें क्या होता है, एक देश होता है, एक राज्य होता है जिस पे एक दूसरा राज्य कब्जा करना चाहता होता है बेसिकली, बट वो जीत नहीं पाता। उसके दीवारें, उसके सैनिक इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो बाहर से बाहर ही उसको रोक लेते हैं, वो अंदर तक घुस ही नहीं पाता कभी किले में। तो वो एक दिन क्या करते हैं, वो थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं, वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं, है ना, और उसको अंदर से खाली रखते हैं बट बहुत बड़ा रखते हैं उसको, और उसको ले जाके राजा जो था जिसके ऊपर वो कब्जा करना चाहते थे उसके महल के बाहर छोड़ देते हैं, और उस पर लिख देते हैं कि शांति का एक तरह से प्रस्ताव है, या फिर कुछ भी कह लो, दोस्ती है, यारी दोस्ती के लिए, ऐसा करके। वो लोग पहले तो उसे बाहरी छोड़ते हैं, एक दो दिन में बाहरी पड़ा रहते हैं। जब वो राजा का ध्यान जाता है कि अरे वो कुछ था बाहर, वो उसको अंदर ले लेते हैं, और उसी समय में रात को होते ही या फिर ऐसा देखते ही कि समय अब थोड़ा सेफ सा समय, उस घोड़े के अंदर से, लकड़ी के घोड़े के अंदर से निकलते हैं सैनिक। और ये सैनिक कौन है आपके केस में? ये हैं वायरसेस। ट्रोजन एक तरह से होता है, दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। दिखेगा आपको एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है। सपोज़ आपने ऑनलाइन एक गेम डाउनलोड किया, आप खेल रहे हो, उसको कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, बट बैक एंड में वो क्या कर रहा है आप नहीं सोच सकते, वो आपका डेटा चोरी कर रहा है, समझे। ये होता है। और फिर होता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? ये बेसिकली वायरस नहीं होता, ये वायरस को स्प्रेड करने का काम आता है, वायरस फैलाने का काम आता है। ये बेसिकली एक तरीके का पैकेट है जिसके अंदर वायरस जाता है, ठीक। इसको कहते हैं लॉजिक बॉम्ब। अब प्रोग्राम वायरस एंड बॉम्ब, इसका काम यही है कि वैसे फैलाने का काम आता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि किन किन चीज़ों से आपके सिस्टम को नुकसान हो सकता है? कुछ क्लियर हुआ आपको? ये सब चीज़ें हुआ हो तो बता देना, किन किन चीज़ों से नुकसान हो सकता है? वायरस, बॉम्ब, बैकडोर, रूट किट, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब, सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं। आप अब आगे नाम सुनेंगे, स्पाईवेयर, कीलॉगर एंड पासवर्ड क्रैकिंग, ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सब क्या क्या होते हैं। स्पाईवेयर, कीलॉगर, देन पासवर्ड
पासवर्ड क्रैकिंग। तो स्पाईवेयर क्या होता है, कीलॉगर क्या होता है और पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। स्पाईवेयर होता है एक तरीके का जासूस होता है जो आपके सिस्टम में रहता है बट आपको पता नहीं रहता, आप उसको पता नहीं लगा पाते। ये स्पाईवेयर्स होते हैं जो आपका जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, वो कैमरे के थ्रू फ़ोटोज़, आपकी गैलरी, देन आपके मैसेजेस, आपकी चैट्स, आपके OTPs, आपका कॉल लॉग्स, ये सब चीज़ें सिस्टम में भी सेम चीज़ें, फाइल्स इधर उधर, कैमरे के ये सब होते हैं स्पाईवेयर। कीलॉगर क्या होता है, बेसिकली एक मान लीजिए आप इंस्टा पे लॉगिन कर रहे हैं, सब इंस्टा ही चलाते हैं तो इंस्टा का ही उदाहरण लेते हैं। आपने इंस्टा पे क्या लॉगिन कैसे करते हैं, आईडी डालते हैं, और पासवर्ड डालते हैं। सपोज़ कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक कीलॉगर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो टाइप तो करेंगे आप, वो आपके की स्ट्रोक्स मतलब जो भी टाइप करते हैं उसको वो सेव कर लेता है। ऐसा भी रहता है, मान लो आप टाइप कर रहे हैं इसमें की लो, आपने पासवर्ड डाला अपना 1234 जो भी आपका XYZ जो भी पासवर्ड रहा, वो उसको ही सेव कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो किसको भेज देगा, जिसने वो आपके में कीलॉगर लगाया है। ठीक। दैन अगली कैटेगरी क्या होती है, पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग सब नाम से समझ आ रहा होगा, पासवर्ड तोड़ना, क्रैकिंग मतलब तोड़ना, समझ रहे हैं। आपका पासवर्ड है उसको कोई क्रैक कर ले, क्रैक कैसे कर ले, सपोज़ आपने सिंपल सा पासवर्ड बना रखा है जैसे कि मृदुल 1234, ये सिंपल पासवर्ड मैं मानूंगा, या फिर 1 से लेकर 8 तक, या फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स 1234 1234 12345 0352 ऐसा करके, या फिर 8520 ऐसे करके, मतलब अपना रैंडम पासवर्ड बना रखा है। ये क्रैक हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर है जो इनको क्रैक कर देंगे। इनको क्रैक करना, इनको बेसिकली ढूंढना, इनको पता लगाना, ये होती है पासवर्ड क्रैकिंग, समझे। देन हम आगे बढ़ते, तो ये किस तरह से होगा, इसको 5 पॉइंट में कर रखा है, 1 2 3 4 5 सोशल इंजीनियरिंग हो गया। देन मैं सबसे पहले शुरू करते हैं गैसिंग से। गैसिंग मतलब आप समझ पा रहे होंगे, पासवर्ड गैस करना। आप किसी इंसान को जानते हैं तो आप उसका पासवर्ड गैस करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें पता होती हैं, उसका नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहता है, फिर कुछ ऐसा कुछ खास चीज़ उसे पसंद हो, खास जगह पसंद हो, उसका लक्की नंबर टाइप में हो, इस तरीके की चीज़ें से आप पासवर्ड गैस कर सकते हैं। ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है, ब्रूट फोर्सिंग थोड़ा ब्रूट नाम से पता चल रहा होगा, ब्रूट है, ब्रूटल है। ब्रूट फोर्सिंग मतलब कि एक पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन, एक सेट, एक प्री डिफाइंड लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड लिखे हुए हैं, मतलब आप समझ सकते हैं ना, बहुत सारे पासवर्ड को डाल डाल के ट्राई करना, डाल डाल के बार 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 इस तरीके से ट्राई करते रहना, वो हो गया ब्रूट फोर्सिंग। ठीक। देन होता है डिक्शनरी अटैक। आप किसी इंसान को जानते हैं और आपने एक प्री डिफाइंड एक लिस्ट में है आपके पास जिसमें उसका पासवर्ड हो सकता है, और ऐसी लिस्ट ऑनलाइन मिल जाती है, ऐसी टेक्स्ट फाइल ऐसी उसमें मिल जाती हैं, ये उसके अंदर लाखों करोड़ों पासवर्ड होते हैं। वो लगा के छोड़ दो, धीरे 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 वो सारे टेस्ट हो जाएंगे और वो खुल जाएगा, अगर उसमें पासवर्ड हुआ तो, पर ये थोड़ा मुश्किल होता है। दैन शोल्डर सर्फिंग, आप कोई पासवर्ड डाल रहा है या फिर आप पासवर्ड डाल रहे हैं, किसी ने पीछे से देख लिया, ऐसे कोने में खड़े होकर आप ATM पे जाते हैं, पासवर्ड डालते हैं, कोई पीछे खड़ा हो जाए यहाँ पे इस जगह पे मेरे, तो वो आप पासवर्ड देख सकता है ना, ये होता है शोल्डर सर्फिंग, शोल्डर के पीछे से देखना, शोल्डर सर्फिंग कहलाता है। सोशल इंजीनियरिंग, ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, किसी इंसान के बातों बातों में उससे पासवर्ड निकलवा लेना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर पूछ लो, ये नहीं, बातों बातों में उससे पूछ लेना कि किस तरीके से आप कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, उसके बारे में जानना, इस तरीके से पासवर्ड निकालना, उससे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। तो पासवर्ड क्रैकिंग तो क्लियर होगी सबको। देन हम आगे बढ़ते हैं, ये वायरसेस होते हैं, फैलते कैसे हैं, बेसिकली सुन लिया बहुत कि वायरसेस होते हैं, ये होता है पासवर्ड क्रैकिंग होती है, ये वायरस, ट्रोजन, बॉम्ब, फलाना ठिकाना। अब इन चीज़ों को ये भी देख लें कि फैलते कैसे हैं, है ना। उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है जी, देखो, ईमेल, ठीक है, इसके थ्रू सबसे ज़्यादा वायरसेस फैलते हैं अब, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो इतने सतर्क नहीं हैं, उनको नहीं पता कि सिक्योरिटी क्या होती है, वायरसेस क्या होते हैं। सपोज़ आप हैं या फिर आपको कोई फैमिली मेम्बर है, उनके पास एक, वो ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनके पास एक मेल आई जिसमें क्या लिख रहा है, हे देयर,
आपको एक गिफ्ट कार्ड मिला है, बेसिकली आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको गिफ्ट कार्ड भेजा है, और अगर ये चीज़ आप देखोगे या फिर आपको ऐसे किसी का आपके फैमिली मेम्बर नोन का नाम लिखा हो तो आप उसको एक बार ओपन करके ज़रूर देखोगे। और गिफ्ट कार्ड वो PDF फाइल में होगा या फिर कोई जिप फाइल हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। आप उसको ओपन करोगे जस्ट बस वहीं पे वो वायरस फैल जाएगा। ये होते हैं तरीके फंसाने के, मेल्स के थ्रू अटैचमेंट्स करी जाती हैं, अटैचमेंट लगा के मेल में भेज देना, ये होता है। ज़्यादातर तो वैसे मेल स्पैम में चले थे, बट फिर भी बहुत लोग फंसते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि मेल बहुत कॉमन है। और फिर आता है थ्रू USB स्टिक। सपोज़ आप एक कंपनी में हैं, ठीक है, और आप क्या आप लंच में बाहर गए, आप बाहर निकले, आपको एक पेन ड्राइव पड़ी मिली। हर एक आदमी, हर एक को नहीं कह सकता, मतलब 90% लोग, अगर कोई पेन ड्राइव ऐसे पड़ी मिलेगी वो उसको उठाकर जेब में रख लेंगे और फिर उसे घर जाकर या फिर ऑफिस वाले सिस्टम में जाकर क्या करेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर क्या है, किसकी है, देख तो लें, बस यही वो काम हो जाएगा। वो पेन ड्राइव लगी, उसमें कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, आपने ओपन करा, वो वायरस फैल गया। ठीक है, ये भी तरीका होता है वायरस फैलाने का। और फिर आती है मोस्टली USB, तो अब काफ़ी कम हो गई है, बट अब मोस्टली कॉमन हो गया वेबसाइट। है ना, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री मूवी, फ्री वेब सीरीज, ये सब देखने के चक्कर में लोग बाग फ्री वाली वेबसाइट्स पे चले जाते हैं और बेसिकली लेके जाते हैं उनको फ्री। ये फ्री ही मरवा देता है। फिर कैसे, आप एक फ्री वेबसाइट पर गए जहाँ आपने देखा कि एक मूवी की फ्री वेबसाइट है और आपको कोई मूवी देखनी है, आपने सर्च करी, आप एक वेबसाइट पर जाएगा, उस पर लिख रहा है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, इसके अंदर आप फ्री में देख सकते हो। आपने ऐप डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा, और हो सकता है उस ऐप के अंदर मूवी चलती भी हो, बट बैक एंड में क्या कर रहा है वो क्या पता। उसने आपकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन ली, परमिशन मांगते हैं ऐप खुलने से पहले, आपने देखा होगा अलाउ करके आता है, लोकेशन के लिए ली, फाइल एक्सेस के लिए ली, और क्या चाहिए उसे, फाइल आपकी उसको चली गई, है ना, आपकी जितनी भी फाइल्स थी वो सारी उसके पास चली गई, आपकी लोकेशन उसके पास चली गई, फ़ोन का एक्सेस उसके पास चला गया, और क्या ही चाहिए। वेबसाइट्स के थ्रू फैलता है, समझे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि वेबसाइट्स पर कोई भी फालतू वेबसाइट्स ओपन ना करें, फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में फंस जाएंगे। और आप अगर एक विंडो यूज़र हैं, जो आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ विंडोज़ 10 है ये, बहुत से लोग विंडोज़ के और भी वेरिएंट्स होते हैं, 11 है, 10 है, 7 है, 8 है, 8.1 है, विस्टा है, वगैरह वगैरह। विस्टा तो काफ़ी पुरानी होगी, मतलब ये सब विंडोज़ हैं जो लोग बाग यूज़ करते हैं। इनमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं ताकि आप सेफ़ रह सकें, आप अपने डाटा को बचा सकें, अपने डेटा को बचा सकें। उसके लिए क्या होता है, सबसे पहली बात, जब आप सिस्टम यूज़ ना कर रहे हो तो उसे लॉक करके रखें। ठीक, लॉक कैसे होता है, ऑटोमेटिक वाली सिस्टम सेटिंग होती है सिस्टम में। जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखाऊँ, अभी मैं सर्च करूँगा स्लीप, तो पावर एंड स्लीप सेटिंग आ रही है, इस पर जाइए, आप इस पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा रहा है यहाँ पर। 1 मिनट, अगर मैं सिस्टम यूज़ नहीं करूँगा तो 1 मिनट के बाद ही मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, समझे। ये कही जाती हैं चीज़ें ताकि बचा जा सके। कैसे, आप उठ के गए सिस्टम पे से तुरंत लॉक हो गया तो कोई उसको खोल नहीं पाएगा बिना पासवर्ड के, इस तरीके से। सेकंड होता है क्रिएट स्ट्रॉन्ग यूज़र पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने, ऐसा नहीं कि 1 2 3 और 5, है ना, 0 9 8 7 ऐसा कर, ये पासवर्ड नहीं होते, ये कुछ नहीं होता, ये सब मजाक है सब। या आपको लगता है कि सिक्योर है, कुछ सिक्योर नहीं है। बहुत से लोग 1 2 3 4 5 8 5 2 0 9 8 7 6 5 4 ऐसे करके, या फिर 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 इस तरीके से पासवर्ड बनाते हैं। बहुत कॉमन है, बहुत ईजिली कैसे हो जाते हैं, और भी काफ़ी सारे पासवर्ड होते हैं ईजिली कैसे हो जाते हैं। तो इन सब से बचिए, हार्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, एटलीस्ट 8 डिजिट का तो बनाइए, ताकि थोड़ा तो दिमाग लगाया आने वाला। डिसेबल गेस्ट अकाउंट्स डिसेबल करिए। ऐसा होता है सिस्टम में बकते हैं यूज़र, ऐसा मैं देख पा रहे हैं ना, यहाँ मेरा नाम लिखा रहा है तो मैं सिंगल यूज़र हूँ इस टाइम, इस पर ही यहाँ पे यूज़र बन जाते हैं अलग अलग, देख रहे हैं। साइन आउट, लॉक, चेंज अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे आता है स्विच यूज़र का भी ऑप्शन, अगर आपका यूज़र बना हुआ होगा उसको डिसेबल करके रखें ताकि कोई और ना सके। लो काउंट अनवांटेड गेस्ट, हाँ लॉक करके रखें, वही सीधी सी बात। रीनेम द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को रीनेम करके रखें ताकि वो सेपरेट रहे, वो अलग रहे, बाय डिफ़ॉल्ट ना छोड़े उसको।
और डिजेबल स्टार्टअप मेन्यू, स्टार्टअप मेन्यू डिजेबल करके रखें। अप्लाई सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पैचेज, जो भी आपके सॉफ्टवेयर के अपडेट आए, विंडोज़ के अपडेट आए, उनको करते रहें। यूज़ विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ में फायरवॉल होती है नेटवर्क पे, ताकि कोई वायरस वगैरह स्प्रेड ना हो सके, नेटवर्क से कोई एक्सेस ना ले सके, उसको बना के रखें, इधर उधर फाइल ना जाए आपकी, है ना। यूज़ NTFS फाइल एक तरह से फॉर्मेट होता है ड्राइव का, NTFS और फैट। सो NTFS रखें में ज़्यादा सिक्योर होता है, इंक्रिप्शन होती है बेसिकली थोड़ी। यूज़ विंडोज़ इंक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम, विंडोज़ में इंक्रिप्ट करने का भी सिस्टम होता है। इंक्रिप्ट मतलब कि आप अपनी फ़ाइल को लॉक कर सकते हो, उसको इस स्टेट में कर सकते हो कोई और पढ़ ना सके जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डालोगे, ठीक है। इनक्रिप्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। देन इनेबल बिट लॉकर होता है, ड्राइव पूरी सिक्योर हो जाती है, लॉक हो जाती है, बट पासवर्ड भूल गए तो वो पूरा डाटा चला जाएगा। बिट लॉकर लगाइए, 16 डिजिट का पासवर्ड होता है, उसको याद रखिए। पर डिसेबल अननेसेसरी सर्विस, फालतू की जो सर्विसेज होती हैं, फालतू का सॉफ्टवेयर, उनको डिलीट करके रखो। बेफालतू की जो प्रोसेसेस होती हैं, प्रोसेसेस कहाँ से दिखते हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर खुलेगा यहाँ से। इसके अंदर आप रिसोर्सेज देख सकते हैं, आपके सिस्टम में कितनी यूज़ हो रही हैं। ये परफॉर्मेंस वाला टैब होता है, आप बेसिकली चेक कर सकते हैं आपका CPU, रैम वगैरह, हार्ड डिस्क, SSD वगैरह सब कितनी यूज़ हो रही है। देन अब मेन होता है ये प्रोसेसेस, ये ऐप्स मेरे बैकग्राउंड में चल रहे हैं इस टाइम पे, देख पा रहे हैं। DJM नॉइज़ कैंसिलेशन, ये जो माइक है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन सॉफ्टवेयर, वाइट बोर्ड, OBS चल रहा है, ब्राउज़र चल रहा है। अब देख पा रहे साइनेप्टिक पॉइंटर, ये मेरा बेसिकली है तो ड्राइवर ही, टच पैड ड्राइवर है। जैसे कि अभी मैं किसका नाम लूँ, ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर मेरे में है नहीं एक्चुअली। जैसे मान लीजिए ये कैनवा है, ये अभी मैंने खोल नहीं रखा, हालांकि ये कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ट्रस्टेड है, बट फिर भी अगर ये मेरे बैकग्राउंड में चल रहा हो, मैं इस सॉफ्टवेयर को जानता नहीं पर फिर भी काम कर रहा है। मैंने खोल नहीं रखा बट फिर भी काम कर रहा है। पता नहीं क्या यूज़ कर रहे होंगे रिसोर्सेज का मेरे, बट मेरे को नहीं पता ना क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इनको ऐसा करके, अरे कहाँ गया, इसको ऐसा करके एंड टास्क कर सकते हैं, इनको बंद करके रखें। और स्टार्टअप होते हैं यहाँ पे, इन ऐप को जो इनेबल्ड हैं, जो काम के नहीं है, इनको ऐसा करके क्लिक करो और इसके यहाँ से डिसेबल कर दो, ताकि ये फालतू में आपके सिस्टम में ना चले, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपने डेटा को कॉपी करके रखिए अलग एक एक्सटर्नल ड्राइव में, जो मेन डेटा है आपका, समझिए, उसको ऐसे सिस्टम में मत रखिए जो हर टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, या फिर वो लोगों के दूसरे लोगों के हाथों में ज़्यादा रहता है, तो उससे डेटा आपका चोरी होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। उसको क्या करके रखें अलग, मेन जो डेटा है आपका उसको अलग एक ड्राइव में रखें, अलग एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, ऐसा करके रखें। इम्प्लीमेंट मॉलवेयर प्रिवेंशन, कुछ मॉलवेयर प्रिवेंशन इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि एंटीवायरस यूज़ करें, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। सो हम एक चीज़ रह गई थी कि फ़ाइल कैसे हाइड करते हैं। सपोज़ ये कैप्चर वाला है, ये फ़ोल्डर मुझे ऐसा हाइड करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, सबसे नीचे दिख रही है आपको, इसमें जाने के बाद मैं इसको हिडन पे क्लिक कर दूँगा और इसे कर दूँगा अप्लाई, और अप्लाई चेंजेस हो इस फोल्डर ओनली। हाँ ठीक है, ओके करा मैंने। क्या हुआ, कहाँ गया फोल्डर, यहाँ पे था अभी तो, वो गायब हो गया ना। आप देखेंगे यहाँ कुछ है ही नहीं। अब उसको देखने के लिए क्या तरीका है, एक तो ये है हिडन आइटम्स पे क्लिक करें तो ये दिखेगा, ठीक। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और उसको अनहाइड भी उसी तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने हाइड किया इसी तरह से अनहाइड भी रहता है, ठीक है। तो ऐसी कोई खास टेंशन लेने वाली बात नहीं कि हाइड होगी तो अनहाइड कैसे करूँ, हो जाता है सब कुछ, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, और मेरे हिसाब से अब ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। बाकी अगर कोई मैक ओएस यूज़र है, समझ सकते हैं आप। मैक ओएस से पहले मैं थोड़ा बताऊँ आपको, डरने की बात नहीं होती एक्चुअली। विंडोज़ में अपना एक सिक्योरिटी फीचर होता है जो होता है विंडोज़ सिक्योरिटी। आप इधर आएंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी में, तो आप इधर देख पाएंगे कि यहाँ पे है विंडोज़ सिक्योरिटी। विंडोज़ आजकल की अपने आप में इतनी सिक्योर है कि वो आपको किसी एंटीवायरस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी उसके लिए इन केस ज़्यादा ही सिक्योरिटी चाहिए तो आप ले सकते हैं। विंडोज़ होती है यहाँ पे, या इसका एंटीवायरस थ्रेट प्रोटेक्शन वगैरह होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में जाकर। आप इसको स्कैन कर सकते हैं, क्विक स्कैन, या फिर स्कैन ऑप्शन में जाके फुल स्कैन कर सकते हैं, ताकि जो भी वायरस वगैरह हो, समझ रहे हो, वो सब डिलीट हो जाए, कोई फालतू की फाइल है वो डिलीट हो जाए। ये सब काम कर सकते हैं आप सिक्योर रखने के लिए। सो बस अब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसको यहीं पे बंद करते हैं, और बाकी आगे का जो रहेगा उसको आगे जो भी वीडियो आएगी उसमें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।